क्या कोई व्यक्ति बिना कर्म किए भी रह सकता है? कोई सन्यासी यदि संसार को त्याग दे और प्रभु भक्ति में लीन हो जाए तो क्या वह सन्यासी भी बिना कर्म किए रह सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस शंका का समाधान किस प्रकार किया था। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अर्थात हमारी आत्मा का यह स्वभाव है कि वह हर समय सक्रिय रहती है। परमात्मा का अंश हमारी आत्मा निष्क्रिय कभी हो ही नहीं सकती, तो उस आत्मा को धारण करने वाला शरीर किस प्रकार निष्क्रिय हो सकता है? हमारा शरीर मृत वाहन के समान है। यह आत्मा के द्वारा चलता है। आत्मा की अनुपस्थिति में हमारा शरीर हिल तक नहीं सकता और आत्मा का स्वभाव है चिर गतिमान होना। यदि आत्मा एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकती तो हमारा शरीर कैसे बिना कर्म किए रह सकता है? अतः हमारे शरीर को कुछ न कुछ कर्म तो करते ही रहना होगा। शरीर कर्म करेगा तो उसे कर्म फल को भोगना भी होगा। जब संन्यास लेने से भी कोई लाभ नहीं है तो प्रश्न उठता है कि क्या करें जिससे कर्म फल से बचा जा सके। शरीर द्वारा किए कर्मों के कारण आत्मा पर अशुद्धि का आवरण चढ़ता चला जाता है। इसलिए इसकी शुद्धि के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों में बताए नियमों के आधार पर अपने कर्मों को संयत रखा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इसके अन्यथा भी एक मार्ग है। यदि कोई व्यक्ति परम गुरु सच्चे सद्गुरु से मिलकर अपने हृदय में स्थित परमात्मा का अनुभव कर लेता है तो वह भले ही शास्त्रों के अनुरूप कर्म ना करे, किंतु तब भी सब कुछ उसके लिए कल्याणप्रद ही होता है। अतः कोई व्यक्ति संन्यास या अन्य किसी प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं में स्थित ईश्वर को तभी खोज पाएगा जब उसने सच्चे सद्गुरु से ज्ञान लेकर शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली हो। आपके घट में स्थित श्री भगवान को मेरा प्रणाम।